सो गाइस, पिछले वाले सी प्रोग्रामिंग के वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। मतलब सी प्रोग्रामिंग करने से पहले ऐसा कौन सा कोड है जो कि हम लोगों को मैंडेटरी होता है या फिर चाहिए होता है सी की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए। उसके अंदर का एक एक एंटिटी या फिर एक एक लाइन जो है वो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी। सो गाइस, इस वीडियो के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन मैंने आप लोगों को बताया है। सो गाइस, उस बेसिक स्ट्रक्चर की वीडियो के बाद मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आगे के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है उनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो भाई, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने तो यहाँ पर लिख के रखे हैं। इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के साथ बताया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करें तो वो है कैरेक्टर सेट। उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ सी कोड। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं वो सारे कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं या फिर उसे हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब अगर आप लोगों ने ये कोड देखा होगा जो कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो इसके अंदर ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो है वो हमारा कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। जैसे कि ये जो हैश है वो भी कैरेक्टर सेट है। ये जो INCLU जो आप लोग को दिख रहा है वो भी कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। ये जितने भी आप लोग को अल्फाबेट्स, चाहे सिंबल, चाहे कर्ली ब्रेसेस, चाहे नॉर्मल ब्रेसेस, चाहे सेमीकोलन, जो भी आप लोग को यहाँ पर कोड के अंदर दिख रहा है वो कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। तो जो कैरेक्टर सेट है वो हमें ये दिखाता है कि कैरेक्टर्स जो है वो हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। वो सारे कैरेक्टर सेट में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उन्हीं कैरेक्टर्स को बस आप लोग अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हो। सो गाइस, कैरेक्टर सेट के अंदर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करूं तो A to Z मतलब कैपिटल A to Z जो कैरेक्टर्स है वो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। उसी तरीके से स्मॉल a से स्मॉल z तक हम लोग कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स है जैसे कि अंडरस्कोर, कर्ली ब्रेसेस, नॉर्मल ब्रेसेस और सेमीकोलन, इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन। टोकन मतलब होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ सी प्रोग्राम। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि अगर हम लोग अपने सी प्रोग्राम के अंदर कुछ चंक्स ऑफ डिवाइडेशन करेंगे तो उसको हम लोग टोकन बोलेंगे। मतलब टोकन मतलब एक स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है बेसिकली। अगर आप लोग इस प्रोग्राम को देखोगे तो इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर मैं अगर डिवाइडेशन करूंगा या फिर चंक्स को फॉर्म करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड वाला जो प्रोग्राम है उसको मैंने चंक्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो आप लोग को कोड है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि इसको मैंने बस डिवाइड किया है। इसका जो राइटिंग है उसके अंदर जो कोड है एक्चुअल जो रन हो रहा है उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। बट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो प्रिंट एफ है, ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट्स है, ये जो सेमीकोलन है, ये सारे चंक्स ऑफ डिवाइडेशन में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। तो इसको एक एक को हम लोग टोकन बोलेंगे। मतलब एक छोटी सी एंटिटी जो सी प्रोग्राम के अंदर होती है उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। अब टोकन में वेरिएबल्स आ जाते हैं, हमारे डेटा टाइप्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती है जिनको हम लोग फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है आइडेंटिफायर। नेम ऑफ एनी एंटिटी ऑफ अ सी कोड और अ सी प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, पॉइंटर्स एक्सेट्रा इज अ आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर मतलब बेसिकली होता क्या है कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग बहुत सारे एंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस हो गया, पॉइंटर्स हो गया। तो अभी जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं तब एक नाम हम लोग इसको रखते हैं या फिर नाम से इसको पुकारते हैं ताकि हम लोग इसको यूज कर सके। तो उसी नाम को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका कोई नाम होगा, राहुल होगा, दृष्टि होगा या फिर संकेत होगा। ये सारे जो है नाम होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स की, तो इसी नाम से हमें पुकारा जाता है। उसी तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक नाम असाइन करना पड़ता है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर का तो एग्जांपल हम लोग नहीं दे सकते, बट लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए, तो हमारा ए जो है वो आइडेंटिफायर हो गया। अब आइडेंटिफायर के बारे में आप लोगों को जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा आइडेंटिफायर आप लोग को और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे।
और आइडेंटिफायर ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है टॉपिक नहीं है। आइडेंटिफायर इज जस्ट अ नेम दैट इज असाइंड टू अ वेरिएबल, फंक्शन, पॉइंटर और एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अ सी प्रोग्राम। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ने वाले कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। कीवर्ड्स इज जस्ट अ वर्ड दैट इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। अब कंपाइलर को कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पता होते हैं, जैसे कि इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, इफ होता है, एल्स होता है। ऐसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी नोन होते हैं कंपाइलर को। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो हम लोग आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी वेरिएबल का या फिर फंक्शन का नाम रखने के लिए हम लोग इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन कीवर्ड्स की लिस्ट मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो इन सारे कीवर्ड्स का आप लोग आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ऑलमोस्ट ये सारे कीवर्ड्स आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है या फिर लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही ऐसे कीवर्ड्स है जो कि हम आप लोगों को डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे सी प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे। कुछ कीवर्ड्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, दैट इज इंट, फ्लोट, डबल, इफ, एल्स। ये सारे जो कीवर्ड्स है वो कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है अपने सी प्रोग्राम में। तो इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते या फिर नाम असाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। होप यू गाइज क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। इन सारे कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर जो भी मैंने आप लोग को नोट्स दिखाए उनके डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। इनफैक्ट ये जो hello.c मैंने लिखा है उसका भी मैं आप लोगों को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, फॉलो माय सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट एंड विजिट टू माय चैनल। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।